राधे राधे दोस्तों, हरि की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एकादशी की कहानी सुनाती हूँ। एक लड़का बहुत अच्छे से तैयार होके सूट बूट पहनकर अपनी पत्नी को लेने ससुराल जाता है। रास्ते में एक गाय कीचड़ में फंसी होती है, तो वह लड़के से कहती है कि बेटा, मैं कीचड़ में फंस गई हूँ, मुझे हाथ देकर कीचड़ से बाहर निकाल दो। तब वह कहने लगा कि नहीं, यदि मैं कीचड़ में हाथ डालूंगा तो मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे और मुझे अपने पत्नी को लेने ससुराल जाना है। मुझे ऐसा गंदा देखकर मेरे ससुराल वाले क्या सोचेंगे। तब वह गाय क्रोधित हो जाती है, उसको गुस्सा आ जाता है और वह श्राप देती है कि अच्छा, तुम ससुराल जाओ तो वहाँ पर नहाओगे तो आधे गधे और खाना खाओगे तो पूरे गधे बनोगे। तब वह ससुराल जाता है तो उसके साले कहते हैं कि जीजा जी, इतनी दूर से आए हो, थक गए होंगे तो पहले नहा धोकर स्नान कर लो। तो वह कहने लगा कि नहीं, मैं स्नान नहीं करूँगा। तब वह कहते हैं कि ठीक है, तो फिर आप भोजन कर लो। तब वह कहता है कि मुझे भोजन नहीं करना, बस हम अपने घर जाएंगे, आप बस हमको विदा कीजिए, हमें जल्दी ही अपने घर लौटना है। सब परेशान हो जाते हैं कि जीजा जी, एक दिन तो ठहर ही जाते। तब उसकी पत्नी कहती है कि जब सब इतना कह रहे हैं तो वह क्यों नहीं एक दिन रुक जाते। तब वह रास्ते में हुई सारी बात अपनी पत्नी को बताता है कि नहाऊंगा तो आधा गधा और खाऊंगा तो पूरा गधा बन जाऊंगा। तब पत्नी कहती है कि अच्छा ठीक है, पहले आप नहा लीजिए, फिर कुछ खा लीजिए। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं हर कदम पर आपका साथ दूंगी। तब वह अपनी पत्नी की बात मानकर नहाने जाता है और नहाकर खाने बैठता है तो वह पूरा गधा बन जाता है। सब उसको गधा समझकर भगाने लग जाते हैं। तब पत्नी उन्हें समझाती है कि इनको कुछ मत कहो, ये तो मेरे पति हैं। घर से आते समय रास्ते में इनको गाय का श्राप लग गया था, जिस कारण से ये गधे बन गए हैं। आप तो बस मुझे इनके साथ विदा कीजिए। अब भाई उसे गधे के साथ विदा कर देते हैं। तब वह एक जंगल में एक पेड़ के नीचे डेरा डाल देती है और जंगल से लकड़ी काट कर लाती है, उन्हें बेचती है और उन्हें बेचने से जो पैसे मिलते हैं, 6 आने वह गधे पे खर्च करती है और 2-3 आने वह अपने पे खर्च करती है। सारा लकड़ी का बोझ भी वह खुद ही उठाती है, गधे पर वह बिल्कुल भी बोझ नहीं डालती। ऐसा करते करते काफ़ी दिन निकल जाते हैं और रानी अपने महल से यह नज़ारा अपनी खिड़की से रोज़ देखती थी और सोचती थी कि इस स्त्री को ऐसा क्या दुख है जो गधा होते हुए भी यह इतनी मेहनत करती है। वह अपनी दासी को भेजती है और उसे अपने महल में बुलवाती है और पूछती है कि तुम ऐसा क्यों करती हो। तब वह रानी से कहती है कि पहले वचन भरो कि आप मेरी मदद करोगी, तब मैं अपना दुख बताऊंगी। तब रानी वचन भरती है। तब वह रानी को अपनी सारी बात बताती है और कहती है कि इस प्रकार मेरे पति श्राप की वजह से गधे बन गए हैं। तब रानी पूछती है कि इसका उपाय क्या है, ये किस प्रकार से ठीक होंगे। तब वह बताती है कि यदि किसी ने 24 एकादशी का व्रत किया हो
और वह अपनी 24 एकादशी का फल मेरे पति को दे दे तो मेरे पति पहले की तरह ठीक हो जाएंगे। तब रानी अपने पति से कहकर नगर में ऐलान करवा देती है कि जिसने भी 24 एकादशी का व्रत किया हो वह राजमहल में उपस्थित हो। तब एक बूढ़ी माई महल में आती है। रानी उसे सारी बात बताती है और कहती है कि तुम अपनी एकादशी का व्रत इन्हें दे दो तो हम तुम्हें बहुत सा धन देंगे। तब वह बुढ़िया कहती है कि महाराज, मैं इस बुढ़ापे में इतने धन का क्या करूँगी, लेकिन फिर भी मैं अपनी एकादशी इन्हें दूंगी। तब वह बूढ़ी माई अपने ऊपर पानी डालती है और नहाती है और वो पानी फिर उस गधे पे डालती है। तब वह लड़के के रूप में वापस आने लगता है, लेकिन वह बुढ़िया एक एकादशी अपने लिए रखती है और 23 का फल उस लड़के को देती है, जिसकी वजह से उस लड़के का एक कान गधे का ही रह जाता है। तब सब कहते हैं कि माई, तुमने जब संकल्प लिया था कि सारी एकादशी इसे दोगी तो तुम इसे सारी एकादशी दे दो। तब बुढ़िया माई कहती है कि महाराज, मैं भूखी प्यासी रही, मैंने व्रत किए तो मुझे भी कुछ अपने लिए रखना है। तब सब कहते हैं कि नहीं, अगर तुम अपने लिए रखोगी तो ये लड़का नहीं, पूर्ण रूप से लड़का नहीं रहेगा, तो तुम इसे अपनी एक एकादशी भी इसको दे दो। तब वह बुढ़िया अपनी एक एकादशी भी उसे दे देती है और वह लड़का पूर्ण रूप से लड़का बन जाता है। तब वह राजा अपने राज्य में ऐलान करता है कि हर किसी को एकादशी का व्रत करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।